उर्वशी मुंबई के मशहूर नीलम बार में बार डांसर थी। रोजाना शाम 6 से 10 बजे तक वहीं रहती थी। वह थी तो बला की खूबसूरत, मानो ईश्वर ने उसे बड़ी फुर्सत से तराशा हो। उर्वशी हर शाम अपने डांस ग्राहकों का दिल बहलाती। एक दिन रोज की तरह उर्वशी तैयार होकर अपने घर से नीलम बार की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे वही चारों आवारा लड़के दिखे जिन्होंने पिछली रात बार में शराब पीकर बहुत हंगामा किया था और कई डांसरों के साथ बदसलूकी की थी। उनसे नजर बचाकर उर्वशी तेज चलने लगी, पर उन दरिंदों की नजर उस पर पड़ ही गई। उनमें से एक बोला, उर्वशी हमारे साथ चल, खूब पैसा देंगे तुझे। उर्वशी उनकी बातों पर तवज्जो न देते हुए चलती रही, लेकिन उन लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उर्वशी को पकड़ लिया। एक तो रास्ता सुनसान था, ऊपर से 4 लड़कों से वह कैसे लड़ेगी, यह सोचकर उर्वशी बहुत डर गई। उर्वशी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी, जिसे देख उर्वशी को लगा शायद अब ये लोग मुझे तंग न करें। पर न गाड़ी में से कोई बाहर आया, न कोई हरकत हुई। फिर अचानक गाड़ी का दरवाजा खुलने को हुआ तो चारों एक पल को झिझक गए। गाड़ी में से करीब 35 साल का एक आदमी बाहर आया और उनके पास आकर बोला, तुम चारों का वीडियो बना लिया है और बयान ये लड़की देगी, या तो दफा हो जाओ या पुलिस 10 मिनट में पहुंच रही है यहाँ। यह कहकर उस आदमी ने अपना पुलिस का कार्ड दिखा दिया। कार्ड देखते ही चारों वहां से तुरंत भाग गए। उर्वशी घुटनों पर बैठकर रोने लगी। यह देख उस आदमी ने दोनों कंधे पकड़कर उसे उठाया। पहली बार किसी मर्द की छुअन से उर्वशी को कुछ अलग महसूस हुआ। इस बार एक आदमी के स्पर्श में अदब का एहसास था। डर के मारे उर्वशी उस पुलिस वाले के सीने से लग गई, लेकिन अगले ही उसने खुद को अलग कर लिया। फिर उस आदमी की यूनिफॉर्म पर लगे बिल्ले पर नाम पढ़ते हुए बोली, आपका बहुत शुक्रिया सलिल जी। आओ मैं तुम्हें किसी महफूज जगह छोड़ दूं। इंस्पेक्टर सलिल ने उसे सुरक्षा की तसल्ली दी। अरे तुम्हें तो चोट भी लगी है, इंस्पेक्टर सलिल ने उर्वशी के घाव को देखते हुए कहा। उर्वशी अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। इंस्पेक्टर सलिल के कहने पर वह उनकी गाड़ी में बैठ गई। इंस्पेक्टर सलिल उसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उर्वशी को कम से कम 5 से 6 घंटे आराम की जरूरत है। हाथ बुरी तरह से मुड़ गया है। ऐसे में ज्यादा भाग दौड़ ठीक नहीं। सलिल ने उर्वशी के हाथ में अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, अगर कोई मदद चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अभी मुझे जाना होगा, उर्वशी ने कहा, मुझे भी जाना है। क्या आप मुझे नीलम बार तक छोड़ देंगे? सलिल ने पूछा। वहाँ किस लिए? उर्वशी ने बताया कि वह उस बार में बतौर डांसर काम करती है। यह सुनकर सलिल बोले, आज आप आराम कीजिए, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। इंस्पेक्टर सलिल ने जाते हुए डॉक्टर से कहा, इन्हें यहाँ से वक्त से पहले जाने मत देना। उस दिन उर्वशी बार में नहीं जा पाई, लेकिन अगले दिन जब वह नियत समय पर बार में गई तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर से ही उसे यह कहकर रवाना कर दिया गया कि बिना बताए छुट्टी लेने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उर्वशी को याद आया कि डॉक्टर ने आज उसे फॉलोअप के लिए बुलाया था, इसलिए वह हॉस्पिटल चली गई। चेकअप के बाद वो घर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि एक नर्स ने पीछे से आवाज लगाई, सुनिए, आपका नाम उर्वशी है क्या? जी हाँ, मैं ही हूँ उर्वशी। ये लेटर आपके लिए आया है। उर्वशी ने लेटर खोल कर देखा तो हैरान रह गई। ये उसके नाम से आया एक जॉब ऑफर लेटर था। इलाके के सबसे बड़े स्कूल में डांस टीचर की नौकरी थी।
उर्वशी ने तुरंत नर्स से पूछा, यह कौन दे कर गया है? नर्स बोली, ये तो पता नहीं मैडम, पर उसने कहा कि किसी सलिल ने भिजवाया है। उर्वशी की आंखें नम हो गई। उसे वो विजिटिंग कार्ड याद आया जो सलिल ने उसे दिया था। विजिटिंग कार्ड ढूंढते हुए उर्वशी हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। बहुत देर तक पर्स में ढूंढने पर जब उसे वह कार्ड नहीं मिला तो उसने सोचा शायद सलिल पास के थाने में मिल जाएंगे। उर्वशी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जाकर सलिल का नाम पूछने लगी। एक हवलदार ने उसे बैठा दिया और बोला, साहब अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप तब तक बैठ जाइए। जैसे ही सलिल पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां उर्वशी को देख हैरान रह गए। सलिल ने हड़बड़ाहट में पूछा, अरे आप सब ठीक है ना? अब तबीयत कैसी है आपकी? उर्वशी ने कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मेरे लिए इतनी जहमत क्यों उठाई? सलिल ने उसकी नम आंखों में देखते हुए कहा, सबसे पहले तो आप थाने से बाहर चलिए। आपके जैसी इज्जतदार और शालीन लड़की को यहाँ नहीं आना चाहिए। उर्वशी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी हालत को समझते हुए सलिल ने कहा, उर्वशी तुम नीलम बार जैसी जगह के लिए नहीं बनी। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। उर्वशी को सालों बाद ऐसा लगा कि किसी ने उसकी कद्र की है। सलिल का शुक्रिया कैसे अदा करे उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने सलिल से कहा, आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए शुक्रिया शब्द तो बहुत छोटा है। बस एक गुजारिश है कि आप आज शाम चाय पीने चलेंगे मेरे साथ। सलिल राजी हो गए और बोले, 6 बजे मिलते हैं। उर्वशी शाम को दोनों जब चौपाटी में चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो सलिल ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उर्वशी ने हंसते हुए कहा, कहीं आप प्रपोज तो नहीं करने वाले? सलिल ने उर्वशी के करीब आकर कहा, प्रपोज का तो पता नहीं, पर अगर बस चले तो इस दुनिया की सारी बुरी नजरों से तुम्हें दूर रखना चाहा हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका देना चाहोगी? उर्वशी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि सलिल उसे इतना प्रेम करते हैं। सलिल क्या उसे किसी से भी ये उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें फिर से नम हो गई मानो किसी फूल पर ओस गिरी हो। उर्वशी कुछ कह नहीं पाई, उसने बस हाँ में सिर हिला दिया।